गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे स्कल्पचर ऑफ द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। फर्स्ट बेटे हमारा स्कल्पचर है जो वो है ट्राइम्स ऑफ लेबर। आर्टिस्ट हैं डीपी रॉय चौधरी। मीडियम है ब्रॉन्ज एंड सीमेंट। पीरियड है 1958-59 AD। कर्टसी है द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। Description: In this sculpture, four laborers are engaged in the task of moving a block of stone with the help of wooden logs. इसमें स्कल्पचर में दिखाया गया है कि फोर लेबरर्स हैं, फोर वर्कर हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। उनका काम है कि एक ब्लॉक ऑफ स्टोन है, एक टुकड़ा है स्टोन का, पत्थर का, वो वुडन लॉग उसके साथ वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। these men are engaged in an extremely difficult of lifting a huge rock. ये जो वो लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, रॉक को हिलाने का, पत्थर को हिलाने का काम कर रहे हैं, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दीज लेबरर्स आर वेयरिंग ओनली लॉइन क्लोथ। इन्होंने जो लेबरर्स हैं, इन्होंने लोअर बॉडी पे सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा पहना हुआ है। एंड टू ऑफ देम हैव कवर्ड देयर हेड्स विद द पीस ऑफ क्लोथ। और जो बाकी उनमें से दो हैं, उन्होंने अपने सिर पर भी एक छोटा गमछा जैसा कपड़ा पहन रखा है। दे आर इंगेज्ड इन देयर वर्क विद फुल फोर्स। वो अपने काम में पूरी फोर्स के साथ, पूरे ज़ोर के साथ लगे हुए हैं। टू आर बेंट फॉरवर्ड एंड अप्लाइंग फोर्स विद देयर हैंड्स। उनमें से दो हैं जो वो आगे की तरफ झुके हुए हैं और अपने हाथों से ज़ोर लगा रहे हैं। वाइल द रिमेनिंग टू आर यूजिंग द वुडन स्टफ टू uproot the boulder from its base. जो बाकी दो हैं, उन्होंने वुडन स्टाफ, उन्होंने लकड़ी की छड़ी ले रखी है, उससे वो बेस को हिलाने की, रॉक के बेस को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। विद देयर एक्शन एंड स्ट्रेन्ड बॉडी मसल वन कैन फील देयर स्ट्रेंथ एंड एफर्ट्स। उनके जो एक्शंस हैं, उनकी जो बॉडी मसल स्ट्रेन्ड है, उनके एफर्ट्स हैं, हमें फील हो रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ फील हो रही है। ईच मसल ऑफ दैम बॉडी शाइन्स इन स्वेट एंड फिजिकल एक्सर्शन। उनका जो एक एक मसल है, उनकी जो बॉडी शाइन कर रही है पसीने से, और उनका फिज़िकल, उनकी एक्सर्शन, उनकी शारीरिक परेशानी भी हमें दिख रही है। द स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी the strong muscular bodies of the men moving the boulder, their energetic posture make this an extremely expressive work. इसमें जो उसका उनकी स्ट्रॉन्ग बॉडीज़ दिखा रखी हैं कि वो काम में इतना ज़ोर लगा रहे हैं, उनका इतना एनर्जेटिक पोस्चर है, वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। दिस स्कल्पचर डिपिक्ट्स एन इम्प्रेसिव एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क ऑफ लेबरर्स। ये जो स्कल्पचर है, ये डिपिक्ट करता है, एग्जाम्पल है कि लेबरर्स के टीम वर्क की। दिस स्टैचू डिपिक्ट्स द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड विक्ट्री। ये स्टैचू मतलब हमें डिपिक्ट करता है सेल्फ रिस्पेक्ट को और विक्ट्री को। एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ मरीना बीच। ये मरीना बीच का बहुत फेमस लैंडमार्क है। इट इज़ ऑल्सो ट्रिब्यूट टू द लेबर क्लास। ये लेबर क्लास है जो उनको ट्रिब्यूट दिया गया है। दिस एस्थेटिकली प्लीजिंग वर्क ऑफ आर्ट विल रिमेनिंग एंड आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन स्कल्पचर। ये एस्थेटिक प्लीजिंग वर्क है। ये जो स्कल्पचर आर्टिस्ट है उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसमें काम किया है। नेक्स्ट हमारी जो स्कल्पचर है वो है सैंथल फैमिली। आर्टिस्ट हैं राम किनकर व्याज। पीरियड है 1938 AD। मीडियम है सीमेंट एंड कंक्रीट। कर्टसी है विश्व भारती कला भवन कैंपस, शांति निकेतन। Description: Santhal family is a free-standing outdoor sculpture. It is a depiction of a tribal peasant family, man, woman and children and a dog. ये एक फ्री हैंड बनाए फ्री आउटडोर स्कल्पचर है। ये बाहर बना हुआ है। ये डिपिक्ट करता है ट्राइबल फैमिली को, आदि मानव जो कामकाजी फैमिली है जिसमें एक आदमी, औरत, बच्चे और उनका कुत्ता बना हुआ है। दिस इज़ अ रफ टेक्सचर स्कल्पचर ग्रुप
कंप्राइजिंग एन अडल्ट मेल एंड फीमेल, ऑब्वियसली अ कपल। इसमें दिखाया गया है कि एक कपल बना हुआ है, एक फैमिली में एक फैमिली बनी हुई है जिसमें एक मेल और फीमेल बना हुआ है। फीमेल इज़ शोन होल्डिंग अ चाइल्ड, जो फीमेल है उसने बच्चे को पकड़ रखा है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हर बॉडी, बच्चे की लेफ्ट साइड पे पकड़ रखा है। विद हर लेफ्ट आर्म, उसने अपने बाएं हाथ से बच्चे को पकड़ रखा है। द मेल इज़ कैरिंग अनदर चाइल्ड, जो मेल है इसमें मैन है, उसने दूसरे बच्चे को पकड़ रखा है। हु इज़ सिटिंग ऑन द फ्रंट बास्केट हैंगिंग फ्रॉम अ बैम्बू, जो कि फ्रंट बास्केट है जो उसमें बैठा है बैम्बू, फ्रंट बास्केट में बैठा है, जो कि बैम्बू पोल इन हिज शोल्डर, जो कि बैम्बू का पोल है उसकी शोल्डर पे बना हुआ है। अ लाइवली डॉग वॉक्स हैप्पीली, इसमें जो कुत्ता दिखाया गया है वो बहुत खुशी से चल रहा है। द फिगर्स आर वन है एंड अ हाफ टाइम्स लार्जर देन लाइफ, ये जो फिगर्स दिखाई गई हैं ये 1.5 गुना ज़्यादा देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ हैं। दिस कल्चर ब्रिंग्स टू द लाइफ ऑफ पीपल माइग्रेटिंग टूवर्ड्स अ न्यू डेस्टिनेशन, लिविंग बिहाइंड देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क। ये जो स्कल्पचर है ये दिखाता है कि लोगों की लाइफ दिखाता है जो अपनी जगह को छोड़कर नई जगह पर शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट होते हैं। लिविंग बिहाइंड देयर होम्स, अपने घर पीछे छोड़ जाते हैं काम की खोज में। एवरी वन इज़ कैरिंग अ पार्ट ऑफ देयर लिटल बिलोंगिंग्स इन देयर हैंड्स एंड ऑन देयर हेड्स, उनके सिर पर लिटिल बिलोंगिंग्स होते, उनके हाथ में सामान होता है, उनके सिर पर सामान होता है, वो ढोकर लेके जाता है एवरीवन ही। द मैन इज़ वेयरिंग द रोल्ड अप गमछा ऑन हिज हेड एंड द लेडी हैज़ अ रोल्ड अप मैट ऑन द टॉप ऑफ बास्केट। जो इसमें मैन दिखाया गया, मेल दिखाया गया, उसने अपने सिर पर गमछा बांध रखा है, और जो लेडी है उसने अपने सिर पर बास्केट रखी है, टोकरी रखी है जिसमें कि रोल किया हुआ मैट पड़ा है। दिस कल्चर इज़ आइकॉनिक बिकॉज इट गेव डिग्निटी एंड ग्रेस टू द कॉमन पीपल। ये स्कल्पचर है ये आइकॉनिक है क्योंकि ये कॉमन पीपल के लिए डिग्निटी और ग्रेस लेकर आता है, विच टिल डेट गिवन ओनली टू द इमेजेस ऑफ गॉड एंड रूलर्स, जो कि पहले भगवान को और जो राजे महाराजे होते थे उनको मिलता था। एट द सेम टाइम इट हैज़ एबिलिटी टू एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस करने के बहुत अच्छा ज़रिया है। इट कैप्चर्ड द फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट फीलिंग ऑफ, ये इसने स्कल्पचर में फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट दिखाया गया, फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाई गई है, टुगेदरनेस दिखाई गई है साथ रहने के लिए, एंड जॉय ऑफ डेली लाइफ, और डेली लाइफ जॉय करने का भी दिखाया गया है। राम किनकर सक्सेसफुली ब्रॉट अ पर्सनल स्टाइल विद द ब्लेंड ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एंड इंडियन प्री क्लासिकल स्कल्पचर वैल्यूज़। इसमें जो राम किनकर हैं उन्होंने अपने स्टाइल में मॉडर्न वेस्टर्न और इंडियन प्री स्कल्पचर जो वैल्यूज़ हैं वो दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारा स्कल्पचर है क्राइज अनहेयर्ड। आर्टिस्ट हैं अमरनाथ सहगल, मीडियम है ब्रॉन्ज, पीरियड है मॉडर्न, कर्टसी है द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। डिस्क्रिप्शन कंटेम्प्रेरी सोशियो इकोनॉमिक इल्स दैट प्लेग इंडिया, हमारे जो इंडिया में सोशियो और इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक बीमारी की तरह है। मोस्ट ऑफ द वर्क डन बाय सहगल वॉज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ह्यूमन डिग्निटी एंड हिज रिस्पॉन्स टू द हॉरर्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। इस जो भी सहगल जो अमरनाथ सहगल का जो भी स्कल्पचर का वर्क है वो इंडिविजुअल फ्रीडम दिखाता है, ह्यूमन डिग्निटी दिखाता है, और पॉलिटिकल जो वायलेंस है उसको दिखाने की कोशिश करता है। देयर आर 3 स्टैंडिंग फिगर्स इन अ फैमिली विद देयर ग्लूमी एंड डिस्ट्रेस फेस। इस जो उसका उनका स्कल्पचर है उसमें 3 स्टैंडिंग फिगर्स दिखाई गई हैं, एक फैमिली दिखाई गई है जिसमें ग्लूमी एंड डिस्ट्रेस फेसेस हैं, जिनके फेस लंबे और स्ट्रेस से भरे हुए हैं। अ फैमिली ऑफ 3 men, three man, woman and a child has their hands towards the sky। इसमें दिखाया गया कि एक फैमिली दिखाई गई है जिसमें 3 लोग हैं,
अ मैन, वुमेन एंड अ चाइल्ड। उनके हाथ हैं जो ऊपर आसमान की तरफ जा रहे हैं। द चाइल्ड हैज़ ऑल्सो रेज्ड हिज राइट हैंड अप। इसमें जो बच्चा है उसका राइट हैंड जो है वो ऊपर की तरफ दिखाया है, एंड हिज लेफ्ट हैंड इज़ डाउन, और उसका बायां हाथ है नीचे की तरफ दिखाया है। द फिगर आर टॉल एंड एलोगेटेड। जो इनकी फिगर्स दिखाई गई हैं वो लंबी और लंबी और बहुत लंबी हैं। द फेसेस आर mask like hollow, suggesting their unending suffering and exploitation। इसमें जो उनके फेस दिखाए गए हैं वो मास्क के जैसे दिखाए गए हैं, बीच में से खाली हैं। उनको दिखाए, उनकी सफरिंग दिखाई गई है इसमें। कॉमन मैन की एक्सप्लॉयटेशन दिखाई गई है। द थीम ऑफ दिस स्कल्पचर इज़ टू सुजेस्ट द पेनफुल क्राइज ऑफ सफरिंग ह्यूमन। इस स्कल्पचर का थीम है जो वो एक ह्यूमन की सफरिंग दिखाई गई है, पेन दिखाई गई है, बाय मेकिंग देयर हेड्स हॉलो। उनके हेड जो है खाली दिखाए, इसीलिए उनके हेड जो है खाली दिखाए गए हैं। देयर हेल्पलेस एक्सप्रेशंस आर शाउटिंग टू world that they have been victim of political एंड सोशल इनजस्टिस। इनमें दिखाया गया है कि उनके हेल्पलेस एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं दुनिया के सामने कि वो विक्टिम हैं पॉलिटिकल और सोशल जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है उनके। नेक्स्ट हमारा स्कल्पचर है गणेशा। आर्टिस्ट हैं पीवी जानकी राम। स्कूल है मॉडर्न, पीरियड भी है मॉडर्न 1970s का। मीडियम है वायर एंड टिन एंड ऑक्सीडाइज्ड कॉपर। कर्टसी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। डिस्क्रिप्शन, दिस मॉडर्न स्कल्पचर ऑफ हिंदू गॉड गणेशा। ये जो मॉडर्न जो पीरियड में स्कल्पचर बनाया गया है, हिंदू गॉड हैं जो गणेश जी का बनाया गया है। दिस स्कल्पचर ऑफ गणेशा इज़ मेड ऑफ ब्लैक मेटल, टिन एंड वायर्स। ये जो स्कल्पचर बनाया गया है ये ब्लैक मेटल, टिन से और वायर से बनाया गया है। लॉर्ड गणेशा विद 6 आर्म्स इज इन अ डांसिंग पोजिशन। इसमें जो लॉर्ड गणेशा दिखाए गए हैं उनके 6 हाथ दिखाए गए हैं और डांसिंग पोजीशन में दिखाए गए हैं। हिज बॉडी इज़ बैलेंस्ड ऑन हिज लेफ्ट फुट। उनकी जो बॉडी है वो लेफ्ट, जो उनका बायां पैर है उन पर बैलेंस्ड है। ही इज़ होल्डिंग एंड प्लेइंग अ वीणा विद 2 हैंड्स इन फ्रंट। उन्होंने अपने 2 हाथों में वीणा पकड़ रखी है, एक साज, और वो उसको बजा रहे हैं। अदर हैंड्स आर होल्डिंग अ लोटस बर्ड, अ काउच, अ व्हील एंड अ मेज। उनके जो बाकी हाथ हैं उसमें एक में लोटस फ्लावर पकड़ रखा है उन्होंने, लोटस बर्ड कमल का फूल। एक में उन्होंने शंख पकड़ रखा है, एक में उसमें चक्र पकड़ रखा है, एक में उन्होंने गदा पकड़ रखी है। द फीचर्स आर मेड इन ज्योमेट्रिकल शेप्स विद द हेल्प ऑफ वायर। ये स्कल्पचर के जो उन्होंने फीचर्स बनाए हैं ये ज्योमेट्रिकल शेप्स में बनाए गए हैं तारों की सहायता से। द ट्रंक इज़ ब्रॉड एंड फ्लैट प्लेन। इसमें जो लॉर्ड गणेशा की जो ट्रंक दिखाई गई है, सूंड दिखाई गई है, वो ब्रॉड है, लंबी है और प्लेन है। देयर आर रेड एंड ऑरेंज पैचेस एट प्लेसेस। इसमें जगह जगह पे रेड और ऑरेंज पैचेस दिखाए गए हैं। द ऑर्नामेंटेशन इज सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स। इसमें जो उन्होंने उनके गहने दिखाए गए हैं वो ज्योमेट्रिकल शेप्स में दिखाए गए हैं। हैज़ अ सदर्न फोक इन्फ्लुएंस, जो कि सदर्न फोक को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्कल्पचर है चतुर्मुखी। आर्टिस्ट है एक्याडा रॉय गिरी रॉय। मीडियम है स्टोन, पीरियड है मॉडर्न। कर्टसी है द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। डिस्क्रिप्शन, दिस स्कल्पचर इज़ अबाउट डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ वुमेन। इस स्कल्पचर में दिखाया गया कि वुमेन के डिफरेंट लाइफ दिखाई गई है। इट्स 4 फेसेस डिस्क्राइब दैट डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ फेमिनिज्म। इसमें एक वुमेन की, एक वुमेनहुड की एक 4 जो स्टेजेस हैं वो दिखाई गई हैं। दिस स्कल्पचर ऑफ एक्याडा गिरी रॉय इज़ ऑन डिस्प्ले इन द लॉन ऑफ मॉडर्न आर्ट गैलरी, न्यू दिल्ली, जस्ट आउटसाइड द एंट्रेंस ऑफ द गैलरी। इसमें जो एक्याडा गिरी रॉय की जो ये स्कल्पचर है ये मॉडर्न आर्ट गैलरी के बिल्कुल एंट्रेंस पर लगाई गई है। वन साइड शोज अ वुमेन्स एलोगेटेड फेस विद सर्कल कर्व्ड एंड एट द बॉटम। इसमें जो फर्स्ट साइड दिखाई गई है वुमेन की उसमें उसका फेस है जो लंबा दिखाया गया है और फेस
एंड सर्कल एंड और नीचे से गोल दिखाई, बॉटम कर्व्ड नीचे से गोल दिखाया गया है। हर हेयर इज सेंट्रली पार्टेड, उनके जो बाल हैं बीच में से पार्टीशन किया गया है। एंड द हेड हैज़ हॉरिजॉन्टल, उसका सिर लंबा है। लाइंस रीचिंग टिल हाफ ऑफ द स्टोन इन राउंडनेस, और लाइंस दिखाई गई हैं जब तक स्टोन है जो गोल ना हो जाए। द सेकंड साइड शोज हर हेड फोल्डेड है विद फोल्डेड हैंड्स, जो उनकी सेकंड साइड दिखाई गई है उसमें उन्होंने अपने हाथ फोल्ड कर रखे हैं। द थर्ड वन शोज अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड द वुमेन, जो थर्ड से साइड दिखा रखी है उसमें वुमेन के पीछे एक मैन खड़ा है, कंप्लीट बोथ कंप्लीटिंग ईच अदर एज कैरियर ऑफ लाइफ। इसमें दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की लाइफ को कंप्लीट करते हैं। द मैन्स फिजिक इज़ ब्रॉड एंड टॉल, जो इसमें मैन दिखाया गया है, मेल दिखाया गया है, उसकी फिजिक लंबी चौड़ी है। इज़ क्वाइट डोमिनेटिंग एज कम्पेयर टू द लिटिल फॉर्म ऑफ वुमेन, इसमें मेल है जो डोमिनेटिंग दिखाया गया है एज अ कम्पेयर्ड ऑफ वुमेन। द फोर्थ वन इज़ फॉर अदर आस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ एज नरिशर एंड केयर गिवर, इसमें जो फोर्थ उनकी स्टेज दिखाई गई है वुमेन की, वो केयर गिवर है और नरिशर है। दिस स्कल्पचर इज़ द समरी ऑफ अ वुमेन, इसमें इस स्कल्पचर में लाइफ दिखाई गई है, फोर स्टेजेस दिखाई गई हैं वुमेन की जो आर्टिस्ट के हिसाब से हैं। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी। थैंक यू।